जय हिंद बच्चों। क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ। और आप देख रहे हैं मेरे पास जो बुक है नवयुग हिंदी व्याकरण तथा रचना, इसका आप जो है पृष्ठ संख्या 226 देखेंगे। और आज मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक शुरू करने वाला हूं, जो यहां आप देख रहे हैं पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। तो बेटे ये भी एक अपने में एक अनूठी विधा है जो आज मैं आपको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पत्र लेखन है और यहाँ देखिए पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औपचारिक पत्र और नंबर 2 है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, तो आपको दोनों प्रकार के पत्र ही तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ औपचारिक पत्र देखेंगे। औपचारिक पत्र वे होते हैं बच्चों जो कि अपने अधिकारी को, अपने संस्था के प्रिंसिपल को, किसी व्यावसायिक क्षेत्र में अधिकारी को, बैंक के अधिकारी को, जो भी पत्र आधिकारिक तौर पर लिखे जाते हैं अर्थात प्रार्थना पत्र के रूप में लिखे जाते हैं, उनको हम औपचारिक पत्र कहते हैं। अब औपचारिक पत्र के काफी प्रकार हैं। देखिए नंबर 1 औपचारिक पत्र में जो के अंतर्गत जो आते हैं, नंबर 1 है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में नंबर 1 छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। नंबर 2 जुर्माना माफी हेतु, प्रयोगशाला में सुधार हेतु, अवकाश प्राप्ति या बीमारी की हो या किन्हीं और वजहों से हो, प्रिंसिपल के लिए लिखा गया अवकाश प्राप्ति का पत्र, वो प्रार्थना पत्र के रूप में आता है। खेलों का सामान मंगवाने हेतु किनको लिखेंगे? प्रधानाचार्य जी को पत्र। अब इसमें लिखिए आवेदन पत्र। नौकरी हेतु, कंपनी में लिपिक क्लर्क पद हेतु आपको आवेदन करना है, ये आपके आवेदन पत्र के अंतर्गत आएंगे। प्रौढ़ शिक्षा हेतु शिक्षक, बैंक में लिपिक पद हेतु। इसके बाद कार्यालयी पत्र, जैसे अध्यक्षता के लिए किसी विद्वान को निमंत्रण पत्र, ठीक है ना। जैसे कार्यालय में कोई फंक्शन है, कोई कुछ है, जैसे नगर पालिका में ही कोई फंक्शन है, तो उसके लिए अध्यक्ष महोदय को पत्र जाएगा, निमंत्रण पत्र जाएगा। तो ये भी कार्यालयी पत्र जो हैं अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से नंबर 4 है इसमें शिकायती पत्र एवं अन्य सार्वजनिक पत्र। तो शिकायती पत्र में क्या होता है? जल भराव की समस्या से संबंधित लिखा गया नगर पालिका के चेयरमैन को पत्र, विधायक को एक बालिका विद्यालय की स्थापना के लिए पत्र, खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या हेतु किसको, ये जो होते हैं ना फूड इंस्पेक्टर, इनको लिखा गया पत्र। सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं, हर जिले में एक होता है, जो कि अगर कोई भी दुकानदार चाहे परचून वाला हो, चाहे तेल वाला हो, चाहे स्पेलर वाले हों, कोई भी हों, अगर मिलावट कर रहे हैं तो आप उनको इस पत्र के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। दमकल अधिकारी और पुलिस को लापरवाही के बारे में है, दमकल अधिकारी और पुलिस की लापरवाही के बारे में। दमकल अधिकारी जो होते हैं फायर स्टेशन आदि के लिए, जैसे किसी आग बुझानी है, कहीं आग लग चुकी है, तो उसमें उन्होंने देरी की है, तो उस अधिकारी को जो जिले में एक होते हैं उनको पत्र आपको, या पुलिस की लापरवाही के लिए। नंबर अगला है रिहायशी इलाकों से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को हटाने के बारे में। जहां रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं या रेजिडेंशियल हाउस हैं, कॉलोनीज हैं, उनमें जो प्रतिष्ठान हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्री वगैरह हैं, उनको हटाने के लिए आप पत्र लिखेंगे।
वहाँ के एसडीएम को भी लिख सकते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो डीएम को लिख सकते हैं। ये सब जो है औपचारिक पत्र के रूप में आते हैं। पार्क विकसित करने के बारे में, पेयजल की आपूर्ति की समस्या हेतु और वन महोत्सव के बारे में, चौराहे पर मूर्ति लगवाने हेतु। इसके बाद यहीं देखिए शिकायती पत्र एवं सार्वजनिक पत्रों में यातायात पुलिस आयुक्त को पत्र है, जो आपका ये होता है ना, आप जाते हैं ट्रैफिक पुलिस, तो वहां भी आप लिख सकते हैं कहीं कोई परेशानी आ रही है आपको। और दूसरा, यहां जल भराव और गंदगी की समस्या हेतु थानाध्यक्ष को चोरी रोकने के बारे में, नई बस सेवा आरंभ करने हेतु, बिजली संकट दूर करने के बारे में, अनधिकृत निर्माण रोकने के बारे में। जो कोई भी व्यक्ति जो कि गांव में चाहे ग्राम पंचायत हो चाहे शहर में नगर पालिका हो, उसकी जमीन पर कोई भी अनधिकृत तरीके से निर्माण कर रहा है, अपना मकान बना रहा है या दुकान बना रहा है, तो तुरंत इसकी शिकायत आप अधिकारी को करेंगे। यातायात व्यवस्था सुधारने के अभियान में अपना सहयोग देने के बारे में, अगर कहीं जाम की स्थिति है और आप उसमें सहयोग करना चाहते हैं तो एसडीएम को आप अपना एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं, सुधार में ये अभियान चलाना चाहते हैं, और हमारा संगठन ये है, तो उस संगठन में हम अपनी भूमिका उस यातायात व्यवस्था को सुधारने में करेंगे। नंबर अगला है संपादकीय पत्र। ये भी आपके औपचारिक पत्र में आते हैं। मैं सब जो बता रहा हूं ना, आपको औपचारिक पत्र के बारे में बता रहा हूं। जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं उनके बारे में, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में है। ये किन को देना है? न्यूज़पेपर के संपादक को, एडिटर को। महोदय, हम स्वच्छ भारत अभियान में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। या फिर कोई शिकायती पत्र दे सकते हैं कि वहां जो है गंदगी पड़ी हुई है, कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप जो है इसको हटवाएं। बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में, लाउड स्पीकरों का शोर और बढ़ती महंगाई के बारे में आप संपादक को अखबार के माध्यम से अपनी सूचना दे सकते हैं। अगला ये है यहाँ पेज नंबर 227 पर, लड़कियों की घटती जनसंख्या। लड़कियों की घटती जनसंख्या, देखिए ये आज का विषय बड़ा सोचनीय विषय है कि जहां 10 साल पहले 1000 पर 927 लड़कियां थीं, वहीं आज रेशो घट के बहुत कम हो गया है। इसीलिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या विद्याधन जैसी योजना चला रखी हैं। वात्सल्य नामक जो लखनऊ की जो संस्था है, उसने मादा भ्रूण हत्या के नाम से कई योजना चलाई है, जिससे कि लड़कियों को गर्भ में ही न मार दिया जाए। वे पेरेंट्स बिल्कुल अपराधी हैं, वो संतान के दुश्मन हैं, जो कि गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं। तो इसलिए बेटे क्या है कि हमारी सृष्टि का विनाश रुक जाएगा। और अगर लड़कियां नहीं होंगी, क्योंकि लड़कियां तो धरोहर हैं इस संसार की, उनको बचाना और उनको पढ़ाना, उनको संरक्षित करना, उनका पोषण करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला है सूखते वृक्षों पर चिंता प्रकट करती हुई। देखिए पानी की कमी के कारण वृक्ष सूख रहे हैं, और वृक्ष अगर सूख जाएंगे तो फिर क्या होगा? ये सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। आज प्रकृति के जितने भी उपादान हैं वे ही तो हमें बचा रहे हैं। प्रकृति अगर न होती तो ये जीवन संभव नहीं था। इसीलिए इस पानी को बचाएं, क्योंकि पानी की कमी हो रही है। घर घर में समर चलते हैं और वो पता नहीं कब भर जाते हैं और पानी वेस्टेज होता रहता। तो बच्चों, इसको रोकने के लिए आप जो है अपने अधिकारी को पत्र, संबंधित अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। प्लास्टिक की हानियों के बारे में, देखिए प्लास्टिक है, पॉलीथिन है, इस पर रोक लगा रखी है सरकार ने, लेकिन फिर भी लोग जो है प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। ये नालियों में रुककर पानी को रोकता है, वहां मच्छर पैदा होते हैं और उनसे बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसको बंद करें।
अच्छा, डॉक्टरों की बढ़ती फीस और महंगी दवाइयों पर। देखिए, आप अगर दवाई लेने जाएंगे तो उस पर प्रिंट रेट कुछ और है और आपको मिल कुछ और रहा है। जबकि हम दवाई जब लेने जाते हैं तो उस पर प्रिंट है 100 रुपये, तो हमें 100 की ही मिलेगी, जबकि उस पर छूट मिलती है बेटे 20%, और 20 से भी अधिक भी होता है मार्जिन इनका, लेकिन ये हमें प्रिंट रेट पर देते हैं। तो ये भी डॉक्टरों की बढ़ती फीस और महंगी दवाओं के बारे में आप जो है वहाँ के CMS जो हैं हॉस्पिटल के, उनको शिकायती पत्र दे सकते हैं। अब व्यावसायिक पत्र, ये भी औपचारिक पत्र में आता है, जैसे प्रकाशक से पुस्तकें मंगवाने के लिए, और टेलीविजन के खराब होने की शिकायत भी आप अधिकारी से कर सकते हैं, संबंधित अधिकारी से। नंबर 2 है आपका, पहले तो हो गया औपचारिक पत्र, ये जितने भी सारे पत्र हैं ये औपचारिक पत्र में आते हैं। अब है अनौपचारिक पत्र, जो व्यक्तिगत रूप से संबंधित जो होते हैं, जिनमें हम अपने व्यक्तिगत रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को शुभकामनाएं आदि, बधाई पत्र, जन्मदिन मुबारक, शादी मुबारक आदि के जितने भी पत्र हैं वो हमारे अनौपचारिक पत्र में आते हैं। इनको हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। यहां देखिए, यहां देख रहे होंगे आप, सबसे पहले बधाई पत्र, ये अनौपचारिक पत्र के रूप में आते हैं सारे। सखी को वीरता सम्मान मिलने पर बधाई पत्र देना, आप पास हुए हैं बधाई पत्र देना, अच्छे अंकों से पास हुए हैं बधाई पत्र देना, चाहे अपने मित्र को हो, चाहे अपने भाई को हो, चाहे किसी अन्य को। धन्यवाद पत्र देना आपको, अगर कोई भी कार्य हुआ है तो उसके लिए धन्यवाद पत्र आप व्यक्तिगत रूप से ज्ञापित कर सकते हैं। बधाई पत्र के उत्तर में कृतज्ञता व्यक्त करते हो मित्र को पत्र, पुलिस आयुक्त को धन्यवाद पत्र, कोई वस्तु लौटाने पर। नेक्स्ट अगला देखिए, यह है शुभकामना पत्र, मित्र को विजयी होने पर पत्र, नववर्ष पर, शिक्षा सत्र के आरंभ पर, अस्वस्थ मित्र को स्वस्थ होने की शुभकामना भी आप दे सकते हैं शुभकामना पत्र के माध्यम से। वर्षगांठ पर, जो जन्मदिन मनाते हैं उनको आप शुभकामना पत्र प्रेषित कर सकते हैं। निमंत्रण पत्र, विवाह का निमंत्रण पत्र आप, ये जो है अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कार्ड बनते हैं ना, कार्ड छपते हैं, तो उसको कहते हैं हम निमंत्रण पत्र। संवेदना पत्र, पायलट की परीक्षा में असफल होने पर आप उसको संवेदना दे सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आगे आप जो है तैयारी कीजिए, हो सकता है आगे आपका हो जाए, लेकिन इसमें असफल होने पर दुखी मत होइए, ठीक है ना, उसका ढाढ़स बंधाइए। मित्र के चोटग्रस्त होने पर, मित्र को चोट लगी है, उसको संवेदना पत्र आप दे सकते हैं। और मित्र की माँ के निधन पर, मित्र की माताजी खत्म हो गई हैं, उनके निधन पर आप संवेदना पत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए अन्य विविध पत्र, ये भी अनौपचारिक पत्र में आते हैं। जैसे धूम्रपान से मुक्ति के लिए मित्र को सलाह, बड़े भाई की पढ़ाई जारी रखने हेतु, बड़े भाई की पढ़ाई जारी रखने हेतु पत्र, अपनी गलत आदतों पर पश्चाताप करते हुए अपनी माताजी को पत्र कि माताजी मेरी गलत आदतों का मुझ पर, पूरे परिवार पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, अब मैं इसका पश्चाताप कर रहा हूँ और अपनी सारी गलत आदतों को छोड़ रहा हूँ। तो ये अपनी माताजी को पत्र आप दे सकते हैं। विद्यालय में जीवन कौशल सभा कर सकते हैं आप। प्रधानाध्यापक की उपलब्धियों की सराहना है, प्रधानाध्यापक ने जो भी उपलब्धि की है विद्यालय में, चाहे वो डिसिप्लिन के मामले में हो, चाहे वो परीक्षा के मामले में हो, एग्जामिनेशन के मामले में हो, चाहे स्पोर्ट्स के मामले में हो, चाहे किसी भी मेडिकल व्यवस्था के मामले में हो, किसी में भी है, चाहे वो प्राकृतिक पेड़ पौधों के बारे में, प्लांटेशन के बारे में है, चाहे धार्मिकता के बारे में है, उनमें आप जो है प्रधानाचार्य जी की उपलब्धियों की सराहना पत्र के माध्यम से दे सकते हैं। भाई को नियमित व्यायाम का महत्व बताते हुए
मित्र को भ्रष्टाचार विरोध की प्रेरणा देते हुए, छोटे भाई को मोबाइल के सदुपयोग हेतु, और अगला यहां देखिए, मित्र को पटाखों के प्रदूषण से मुक्ति देने हेतु सलाह दे सकते हैं आप, भाई ये पटाखे छोड़ना बहुत गलत बात है, ये एक अपराध है, हमारी प्रकृति को हानि पहुंचाना है और ओजोन परत में जो छेद हो रहे हैं उसको रोकना। तो बच्चों, अगर प्रदूषण कम होगा, जैसे कि आपको आवाज आ रही है, इतनी बाइक की बहुत तेज आवाज आती है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो इससे अपने मित्र को सलाह दीजिए कि भाई आप जो गलियों में जाते हैं तो अपनी रेस और उस पर कायम रखिए, धीरे हॉर्न का प्रयोग धीरे कीजिए, हूटर वगैरह मत लगाइए, तो ये आप, इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। मित्र को दिल्ली के प्रदूषण के बारे में, मित्र को पर्वत भ्रमण का निमंत्रण हेतु, हवाई जहाज की यात्रा का रोचक अनुभव आप सुना सकते हैं, बड़ी बहन द्वारा छोटी बहन को सलाह, छात्रावास में रहने वाले छोटे भाई को पत्र, मित्र के जन्मदिन पर न पहुंचने पर पिताजी को पर्वतारोहण के लिए अनुमति पत्र, पर्वतारोहण के लिए अनुमति हेतु पिताजी को आप जो है पूछ सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों। अब यहां देखिए पेज नंबर 228, यहां पत्र लेखन वही आ गया, लेटर राइटिंग। तो देखिए यहां क्या है कि पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। आज के अति व्यस्त युग में इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज मानव के सरोकार माने संबंध बहुत अधिक बढ़ गए हैं, क्योंकि सामाजिकता बहुत बढ़ रही है बच्चों, हैं? क्योंकि अगर हम अपने घरों में रहेंगे, किसी से मिलने नहीं जाएंगे, किसी से संबंध नहीं बनाएंगे, तो हमारे साथ कौन संबंध बनाएगा? तो हम एकाकी रह जाएंगे, एकल रह जाएंगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। उसे प्रतिदिन कितने ही व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालयों से संपर्क साधना पड़ता है। हर स्थान पर वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, अतः उसे पत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। कार्यालयीय पत्र तो कार्यविधि का अनिवार्य अंग बन चुके हैं। प्रार्थना पत्र के बिना कोई कार्यालयीय कार्य संपन्न नहीं होता। अगर आप कोई भी कार्य कराएंगे विभाग से, तो पहले आपको रिटन में देना पड़ेगा। अगर आप मुंह से बोलेंगे तो कार्य नहीं होगा, इसलिए उसको आप रिटन में दीजिए, तब आपका कार्य संपन्न होगा। अतः छात्र के लिए पत्र लेखन कला सीखना अनिवार्य है। यहां देखिए, हाँ, तिथि लिखना। सबसे पहले तिथि को निम्न में से किसी भी प्रकार लिखा जा सकता है। 14 मई 2021 या 14 मार्च 2021 या 2020, इस तरह से आप ये लिख सकते हैं तिथि के रूप में सबसे ऊपर। अब यहां पत्रों के प्रकार तो मैंने बता दिए। पत्रों के पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। कक्षा 9 व 10 पाठ्यक्रम में जो पत्र रखे गए हैं उन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, चाहे 9th हो चाहे 10th हो। तो मैंने बच्चों ये आपको बता दिए औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। अब एक लिखने का जो तरीका है वो आप यहां देख लीजिए इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में क्या है, सपोज करिए आपको औपचारिक पत्र लिखना है, तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखने की एक निश्चित शैली होती है। ये नहीं है कि वैसे ही हमने आम भाषा में लिख दिया और वो रिजेक्ट हो गया। तो आपको भाषा शैली वही रखनी है कि प्रिंसिपल को किन शब्दों में हम अपनी बात कह सकते हैं, तो वही शब्द होने चाहिए। अनुशासन में रहकर आपको पत्र लिखना है। ऐसे पत्र छात्रों द्वारा लिखे जाते हैं, इसलिए उनमें आदर पूर्वक प्रार्थना करने का भाव होता है। आदेश पूर्वक नहीं लिखेंगे आप, हैं, उनमें लिखेंगे आदर पूर्वक एप्लीकेशन। इन पत्रों की संरचना इस प्रकार होती है। देखिए यहां फॉर्मेट बना हुआ है, आप यहां देखें सेवा में। इसमें आप क्या करेंगे, आप इसके फॉर्मेट का जो है लेफ्ट साइड की तरफ ही आप प्राचार्य महोदय, विद्यालय का नाम यहां लिखेंगे और नगर, डेट तो आपकी आएगी, यहां संबोधन हो गया, और यहां विषय लिखेंगे 2 दिन का अवकाश, कोई भी बीमारी के कारण हो, किसी के कारण हो, 2 दिन का। फिर यहां श्रीमान जी, यहां से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और यहां अपनी बात कहेंगे। मुख्य विषय, यहां मुख्य विषय आ गया इन लाइनों में, और इसके बाद जवाब पत्र समाप्त करेंगे बच्चों। तो आपको जो है इसी लेफ्ट साइड की तरफ
राइट में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है आपको। ओनली लेफ्ट साइड में ही ऊपर वाला पोर्शन और लेफ्ट साइड में ही आपका नीचे वाला पोर्शन। तो यहां धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, यहां प्रार्थी आपका आज्ञाकारी, शिष्य या शिष्या, नेम का खग, क्लास, ये सब यहां लिखेंगे। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मैं कल अपने वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पत्र आपको करने हैं। जब तक बने रहिए। धन्यवाद बच्चों।